मैं और मेरी दादी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उसने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 40 साल बिना आंखों के बिताए। अगर ये अंधेरे कम थे तो उसको आखिर में कैंसर हुआ और हम लोगों ने उसको कैंसर के कारण खो दिया। पर उसकी जो हिम्मत और सब्र की दाद दूंगा कि आखिरी पलों तक वो एक बहुत हिम्मत और सब्र से जिंदा रही। तो मेरी आज की ये नज़म मेरी दादी के लिए है। शीर्षक है सब्र। मोटे लाल पांव चारपाई के, वो पैरों की तरफ जहां बुनती खत्म होती, हर पांव की खोपड़ी में एक उंगली सा गहरा छेद। मिलती मिट्टी, टूटे धागे या पुराने कुछ सिक्के, बच्चों का खजाना थे वो पांव चारपाई के। हमारे पंजाब में जो पुरानी चारपाई अगर आप देखें तो उनके जो पाँव में ऊपर छेद होते थे, तो बच्चे कभी उसमें कुछ छुपाते थे या तो कभी दादा दादी उसमें कुछ छुपाते थे। तो मेरी ये दादी, उसके पास भी वैसी ही एक चारपाई थी। एक पाँव जहाँ बंधे थे कुछ सुनहरी लाल तावीज, ऊपर गद्दे के नीचे बुनती की गूंगी गांठों के पास हर 2-4 दिन में एक बार लटकती रस्सियों को खींच के ढील खत्म करती थी दादी। ढील खत्म करती थी दादी। चारपाई के नीचे एक छोटी सी तिजोरी। चारपाई के नीचे एक छोटी सी तिजोरी, लोहे का बक्सा, लोहे का रजत बक्सा, जिसको हम कहते थे तिजोरी। बक्से पे पुराना हैरिसन का मोटा ताला। तकिए के नीचे या कभी अपने मलमल के दुपट्टे के एक कोने में बांध के छुपाती थी उसकी चाबी। कभी पिन्नी के लिए तो कभी संतरी गोली के लिए, कभी पिन्नी के लिए तो कभी संतरी गोली की तरकीब के लिए, बातों में उलझाते और चुराते इस विरासत की कुंजी को, और चुराते विरासत की इस कुंजी को। एक दिन एक पिन्नी के बहाने जो खोला बक्सा, उसकी दीवार पे टेक लगाए एक झांकती फोटो दिखी। गुजरे जमाने के कुछ हसीन चेहरे, और उन चेहरों के बीच मुझे गोद में उठाए खड़ी थी जवान खूबसूरत चश्मे वाली दादी। पूछा दादी से, दादी ये चश्मा नकली था क्या? तो अपनी ठेठ पंजाबी में वो बोली, ना वे पुत, तेरे प्यो ने लिया के दिता सी, असली सी। मतलब, नहीं बेटा, तेरे पिताजी ने ला के दिया था और असली था। इतना हंसा कि मेरी गीली आंखों के पीछे हजारों सवालों ने जन्म लिया और हजारों ने दम तोड़ दिया, और हजारों ने दम तोड़ दिया। कभी देखती थी ये और कभी दिखता था इसको। कभी असली था ये चश्मा जो आज मुझे नकली सा लगता है, जो आज नकली सा लगता है। कुछ और सोचूं तो उससे पहले सब्जी काटते अपने हाथों को उठा के बोली, अपने हाथों को उठा के बोली, चल
ले चल बाहर बेंच पे और ये सब्जी अपनी माँ को दे दे। थामे वो पत्तों से रंगीन हाथ, थामे वो पत्तों से रंगीन हाथ, तो आज पहली बार थोड़े सख्त से लगे। बिन बोले उंगलियों को खिसका के हाथों से परे बाजू को पकड़ा। अनगिनत छोटे काले, अनगिनत छोटे काले गांठ मेरी गिरफ्त में जो आए, होश उड़ गए। धड़कने सीने में उलझने सी लगी, ये क्या है? धड़कने एक मक्खी सी मकड़ी के जाले में बस फड़फड़ाने सी लगी। पहली बार बिन चुराए बक्से की चाबी मांगी। अपने मैले हाथों को, अपने मैले हाथों को उठा, दुपट्टा थमाते बोली, ले खोल ले इसकी गांठ। बक्सा खोला, थोड़ा टटोला तो एक गठड़ी में मिले कुछ सफेद कागज। फैलता नासूर था ये, जो अपने आखिरी पड़ाव पे घूमे जा रहा था, जो अपने आखिरी पड़ाव पे घूमे जा रहा था। दादी के ये अंधेरे मुझे नोचने को आए, दादी के ये अंधेरे मुझे नोचने को आए। पूरे बदन के उसके वो काले अनगिनत गांठ मुझे जकड़ने को आए। बदलते मंजर मेरे जहन में चीखने को थे, और मेरी ये सुन्न आंखों के, और मेरी ये सुन्न आंखों के चीथड़े उड़ने को थे। अजीब लम्हे थे, अजीब लम्हे थे, और इन अजीब लम्हों ने एक चमकता खंजर दिखाया, साथ में एक परछाई और पतले गोल खोखले, पतले गोल खोखले पांव वाली एक चारपाई। सफेद बिस्तर पे तारों के गुच्छों के बीच लड़ती मेरी दादी, लड़ती मेरी दादी। कुछ मशीनें धड़कनों को छापते जा रही थी, और कुछ बूंद बूंद से दवाई जिस्म में धकेले जा रही थी। पर न जाने क्यों इसका सब्र इन सब अंधेरों से बहुत परे था, और हिम्मत हर वो छोटी गांठ से बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। अंधेरा झुका दे इन आंखों को, औकात नहीं, और ये फैलते नासूर हिला दें इसके कंधों को, जुर्रत नहीं। एक बात है, कभी हांफती नहीं थी इसकी हिम्मत सब्र की सीढ़ियों पे, कभी हांफती नहीं थी हिम्मत सब्र की सीढ़ियों पे। सब्र और हिम्मत बस काफी थे इसको जीने के लिए, सब्र और हिम्मत बस काफी थे इसको जीने के लिए। ये नज़्म मेरी दादी के लिए थी। शुक्रिया।